हर्षद मेहता को लोग सिर्फ स्कैमस्टर्स के रूप में जानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि स्कैम से पहले ही उसने शेयर बाजार में ऐसा रिश्ता बन लिया था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज हम बात करेंगे उन हिडन स्ट्रैटेजीज की जिनके दम पर हर्षद मेहता बना था इंडिया स्टॉक मार्केट का असली बिग। हर्षद मेहता का जर्नी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से शुरू हुआ था। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जॉबर, एक तरह का मिडिलमैन के रूप में उन्होंने एंट्री की। स्टार्टिंग में उनका फोकस मार्केट मेकिंग यानी स्टॉक्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना था। छोटे मार्जिन पर स्टॉक्स बाई और सेल करते वो प्रॉफिट बनाते थे और दिन के एंड तक अपने पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर देते। ये थी उनकी बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। वो ब्लू चिप कंपनीज पर नज़र रखते थे जैसे एसीसी विडोम। उनका बिहाफ था कि जो स्टॉक्स अनअवेलेबल है वो सिर्फ बाई नहीं करते थे बल्कि बड़े वॉल्यूम में खरीदते थे और ओपन मार्केट में भी इन स्टॉक्स की पोटेंशियल के बारे में बात करते थे। जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ेगा ऐसे डिमांड बढ़ती थी और प्राइस ऊपर जाता था जब हर्षद मेहता इन स्टॉक्स को सेल कर देता था। एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज थी उनकी रिसर्च और एनालाइज। वो मार्केट ट्रेंड्स को समझने में माहिर थे। उन्होंने जल्दी ही रियलाइज़ कर लिया कि ट्रेडिशनल जॉबर से अलग अप्रोच चाहिए। उन्होंने अपनी खुद की फ्रेम ग्रोमोर रिसर्च एंड असिस्टेंट मैनेजमेंट बनाए। वो पहले ब्रोकर्स में से थे जिन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हॉटलाइंस के यूज़ किया ट्रेडिंग के लिए, जिससे स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ेगी। और हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने एक्सप्लोर किया। तब इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट क्लास नहीं थे। कंपनीज के इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयज से कॉन्टैक्ट्स बनकर वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। इससे उन्हें शेयर की प्राइस मोमेंटम का अंदाज़ा हो जाता था और वो अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट गारंटी कर पाते थे। लेकिन सवाल यह है कि फंडिंग कहाँ से आती थी। इनिशियली उन्होंने अपनी क्लाइंट बेस का बिल्ड किया जिसमें कई बैंक्स भी शामिल थे जो यंग लॉयल ब्रोकर की तलाश में थे। वो बैंक्स को हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट का प्रॉमिस करता था और इस तरह उसमें फंड्स गैदर करता था। यहाँ से उनका बैंक सिस्टम्स के लूपहोल्स को समझने का सफ़र शुरू हुआ था जिसने आगे चलकर एक बड़े स्कैम को जन्म दिया।